बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दीपक लोहिया ने विधायक मयूख मेहर पर लगाया बड़ा आरोप। यूकेडी के शीर्ष नेता काशी सिंह एरी और विधायक मयूख मेहर के दावों को बताया हवाई। लव जिहाद लैंड जिहाद पर दिया बड़ा बयान। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की योजना तो बहुत हैं जो पिथौरागढ़ के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए जो पुष्कर सिंह धामी जी ऐतिहासिक काम करें। लेकिन मुख्य रूप से मैं अगर पिथौरागढ़ की बात करूं तो मेडिकल कॉलेज इतनी बड़ी सौगात इस जिले को माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने दी, जो एक ऐतिहासिक कदम है। चाहे युवा आयोग का गठन हो और रोजगार के क्षेत्र में 33,000 प्लस युवाओं को यहाँ पे सरकारी रोजगार से माननीय पुष्कर सिंह धामी ने जोड़ा है, तो एक ये ऐतिहासिक कदम है जो इससे पहले जो पूर्व की सरकारें रही हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया। तो हम इस पहल की सराहना करना चाहते हैं और ये मील का पत्थर साबित होगा उत्तराखंड के विकास के लिए। यहाँ विधायक कांग्रेस के हैं मयूख मेहर जी, उनका दावा है कि भाजपा कांग्रेस के द्वारा किए गए विकास कार्यों को अपना बता रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो कांग्रेस की राजनीति जो पिथौरागढ़ में रह गई ना, वो केवल और केवल श्रेय लेने की राजनीति रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विकास कार्य यहाँ पे सरकार कर रही है, उनका श्रेय लेने का काम हमारे कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं, जो संतोषजनक नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए, 4.5 साल तक आप सोए रहे, आपने कहीं भी किसी भी जन मुद्दे पे आपने बात नहीं की। लेकिन अब जब जैसे ही इलेक्शन का समय नज़दीक आ रहा है, आप जन मुद्दों पर भी आ रहे हैं, आप कार्यों की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। पिथौरागढ़ जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदि कैलाश आए तो यहाँ पर्यटन सुविधाओं का विकास हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ आदि कैलाश आने के बाद यहाँ पर्यटन गतिविधियों में किस तरह सुधार हुआ, या आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, आदि कैलाश की जो यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, वो तो पिथौरागढ़ के लिए एक वरदान साबित हुआ है। जिस प्रकार से आदि कैलाश की जो यात्रा शुरू हुई, तो आप देख लीजिए पूरा पिथौरागढ़ उससे लाभान्वित हो रहा है, रोजगार के रूप में, पर्यटन के रूप में। नहीं, इस साल ही लगभग 50,000 से ज़्यादा पर्यटक पिथौरागढ़ में आए, जिससे चंपावत, टनकपुर, अल्मोड़ा, मतलब जितने भी नज़दीक के हमारे क्षेत्र हैं जो पिथौरागढ़ से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उन सभी को लाभ हुआ है इस यात्रा का। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री भाजपा से हैं अजय टम्टा जी, उन्होंने पिथौरागढ़ के विकास के लिए और क्या क्या योजनाएं उनके द्वारा दी गई? जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय टम्टा जी, तो ऑल वेदर जैसी सौगात हमारे इस ज़िले को देना, ये बहुत बड़ा काम है। और आप देख लीजिए, यहाँ पे हवाई यात्रा का जो आप देख रहे होंगे, हवाई यात्रा जिस प्रकार से चल रही है, और 3 दिन से 6 दिन इसको किया गया, ये भी माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क एवं परिवहन अजय टम्टा जी की ही सौगात है। हम उनका भी कोटि धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस प्रकार के कार्य जो आप जनहित में करते हैं, वो बहुत उपहार के रूप में हम लोग इनका कहेंगे और धन्यवाद आपका ज्ञापित करना चाहेंगे। सर, इस बार परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्रयास किए, और मुख्यमंत्री जी का दावा है कि कई सारे पेपर एग्जाम माफियाओं को उन्होंने जेल में भेजा। क्या इससे परीक्षा प्रणाली में सुधार आया है? जी बिल्कुल सुधार आया है। आप देख लीजिए, जब से नकल विरोधी कानून आया है, आप देख लीजिए, एक ही बालक 4-4, 5-5 परीक्षाएं एक साथ निकाल रहे, तो ये एक वरदान ही है कि आपने नकल विरोधी कानून लाए, और सख्त ये कानून इतना सख्त है कि भाई इससे जितने भी जो नकल माफिया हैं वो डरे हुए हैं, और ये हमारे संतोषजनक चीज़ है। युवा आयोग के गठन के लिए हम मुख्यमंत्री जी की सराहना करना चाहेंगे, क्योंकि आपने युवाओं को रोजगार से, शिक्षा से, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनने की जो प्रेरणा दी है, वो बहुत ही सराहनीय पहल है। युवा आयोग से अब मैं बताना चाहूँगा कि 3 औद्योगिक पार्क इस उत्तराखंड में लगने जा रहे हैं, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और 10वीं और 12वीं के जो 10,000 मेधावी छात्र हैं, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था सरकार ने की है। पिथौरागढ़ से इस बार यूकेडी के पूर्व विधायक काशी सिंह एरी जी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, और पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड राज्य यूकेडी ने बनाया, तो इस बार उन्हें सत्ता सौंपनी चाहिए जनता ने, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो उत्तराखंड राज्य बनाने की जो बात है, मैं सबसे पहले ये आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, और उसको संवारने और सजाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। तो ये तो श्रेय लेने की राजनीति है।
सन 2027 के चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? क्या बीजेपी दोबारा सत्ता में आने जा रही है? बिल्कुल, हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे और इस उत्तराखंड का चहुमुखी विकास करेंगे। धन्यवाद। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने लव जिहाद, लैंड जिहाद और ये बहुत सोचे समझे अपराध जो कर रहे थे लोग, उनके खिलाफ आप कानून लाए, तो हम इसकी सराहना करना चाहेंगे। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतने युवा तुर्क हैं और जिस गति से आप इस प्रदेश को आप आगे ले जा रहे हैं, आप बहुत इसका हम साधुवाद करते हैं। हम समान नागरिक संहिता के लिए भी आपका कोटिशः धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आपने सभी वर्गों को, सभी धर्मों को देखते हुए इस कानून को आप लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।